इस वीडियो से स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, द मोस्ट अवेटेड चैप्टर, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। आई होप आपको भी पसंद आए। हम फर्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कंपनी मतलब क्या होता है। अभी तक हमने कंपनी ये वर्ड बहुत बार सुना भी है और बोला भी है। आज हम समझेंगे अगर आपको कंपनी बनाना है तो क्या प्रोसेस है जो आपको फुलफ़िल करनी होती है और उसकी वजह से एक नई एंटिटी एग्जिस्टेंस में आती है। समझने के पहले हम कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है वो देखते हैं। अ कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस एंड परपेचुअल सक्सेशन एंड हैविंग अ कॉमन सील। सो ये क्या बोलते हैं, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है और उसका एक होता है कॉमन सील। अब हम इनका ओवरव्यू देख लेते हैं। सी, कंपनी कोई जीता जागता इंसान तो है नहीं कि चल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है तो हम उसको ह्यूमन बीइंग बोलते हैं, ऐसा तो नहीं है। बट उसकी ग्रोथ भी होती है, वो फॉल भी होती है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल पर्सन। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस मीन्स लॉ की नज़रों में कंपनी का एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है, कंपनी एक अलग होती है, तभी तो हम उसे आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ कंपनी को हमेशा इंडिविजुअली ही ट्रीट किया जाता है। फिर वो लॉ ये नहीं देखता कि वहाँ पे कितने शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर कौन कौन से हैं, मेंबर्स क्या कौन है, कितने हैं। वो हमेशा कंपनी की एक अलग ही वैल्यू रखता है। उस कोई लीगल मैटर होगा तो सिर्फ और सिर्फ लॉ कंपनी को ही देखेगा। इसीलिए तो हम उसको बोलते हैं कंपनी एक एन आर्टिफिशियल पर्सन है और उसका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। टाइटन कंपनी का ही एक प्रोडक्ट है टाइटन रागा। तो हम ये नहीं बोलते कि टाइटन के XYZ ओनर ने प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम टाइटन रागा है। हम ये बोलते हैं टाइटन ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है टाइटन रागा। ठीक है, तो इससे क्या हम सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करते हैं, टाइटन पे। तो ये क्या शो कर रहा है, टाइटन ये वर्ड एक आर्टिफिशियल पर्सन है और इसका एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। और एग्जांपल देखते हैं, इससे आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले नूडल्स की एक कंपनी मैगी में लीड कंटेंट मिला था जो ह्यूमन बीइंग के लिए हार्म हो रहा था। तब लॉ ने मैगी के ओनर को ध्यान में रखते हुए उसको बैन नहीं किया था, मैगी कंपनी को बैन किया था। और फिर जब मैगी ने अपने आप को सुधार लिया, अपने आप को सुधारा, वो मार्केट में फिर से आ गई। परपेचुअल सक्सेशन, इसका मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो कभी ख़त्म नहीं होती। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स मर भी जाते हैं तब भी कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी का एग्जिस्टेंस रहेगा जब तक हम लोग उसको लीगली बंद नहीं करा देते। जब तक हम लोग कंपनी का वाइंड अप नहीं कराते तब तक हम लोग कंपनी ख़त्म हो गई या बंद हो गई ऐसा नहीं बोल सकते, वो लाइफ लॉन्ग चलती ही जाती है। कॉमन सील, अब लॉ ने कंपनी को एक अलग से इंसान तो बोल दिया, फिर हमने बोला ये आर्टिफिशियल इंसान है। आर्टिफिशियल इंसान साइन तो नहीं कर सकता ना, अब क्या करें, हमको कंपनी के हर डॉक्यूमेंट्स में कंपनी के ही साइन चाहिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक कॉमन सील बनवा सकते हैं। कॉमन सील स्टैम्प से अलग होती है, जो स्टैम्प हम लोग हर जगह जगह लगाते हैं वो नहीं, कॉमन सील कंपनी की एक बनती है। कंपनी का मतलब क्या होता है ये हमने समझ लिया, उसका कंक्लूडरी पार्ट हो गया हमारा। अब हम देखेंगे कंपनी के कितने टाइप्स होते हैं, तो हम अपने बिजनेस को ओपन कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ बिजनेस में फर्स्ट पॉइंट है सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड है पार्टनरशिप, थर्ड है वन पर्सन कंपनी OPC रजिस्टर्ड प्रोप्राइटरशिप, फोर्थ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, फिफ्थ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड सिक्स्थ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप यानी कि रजिस्टर्ड पार्टनरशिप। प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप ये दोनों रजिस्टर्ड कराना ये मैंडेटरी नहीं है। सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना है, इसमें क्या ज़रूरी होता है, इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, कहाँ होता है, इन सारी बातों के बारे में जानेंगे। जैसे ये वो बिज़नेस होता है जहाँ पर ओन कंट्रोल और मैनेज करने वाला एक ही इंसान होता है। फॉर से मेरी एक शॉप है, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, मैं ही कर रही हूँ, ओन कौन कर रहा है, मैं ही कर रही हूँ।
जो भी उसमें चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ है वो जो कर रहे हूँ मैं ही कर रही हूँ, तो इसे इसको हम लोग बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। जो सारी चीज़ें कंट्रोल, मैनेजमेंट, लाइबिलिटी जो भी हो करने वाला शिप वेरी इजी टू ओपन रहता है। इसमें कोई तामझाम नहीं रहता है कि आपको कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, कुछ करना है। एक नॉर्मल सा रजिस्ट्रेशन करना है, विदिन 30 डेज़ आपकी कंपनी ओपन होने के बाद फिर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक चीज़ है कि आपकी लाइबिलिटीज़ अनलिमिटेड रहती है। सपोज़ मैंने एक कोई स्टोर खोला और 10 लाख का लोन ले लिया, फिर उसके बाद मेरा आउटकम 5 लाख रुपीज़ है, बट बैंक तो लेगी ना, बैंक लेगी उसके पैसे। अब मैं बैंक को ये तो नहीं बोल सकती हूँ कि आप मेरे 5 लाख ले लीजिए, मैं आपको बाद में दूंगी, या बैंक मुझे एग्जम्पशन तो दे नहीं सकती है, वो कवर अप तो करेगी ही। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपकी पर्सनल एसेट्स जो रहती है उसको भी सोल्ड आउट करके अपने जो बचे हुए रिमेनिंग अमाउंट है उसको कवर अप करती है। और लेस फॉर्मेलिटीज़ रहती है, मैंने बताया था। प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो प्रोप्राइटर का ही होता है, नहीं होता है मैनेजमेंट और ओनरशिप के बीच में कि यहाँ पे आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं स्टाफ मेंबर और डायरेक्टर के बीच में। सोल प्रोप्राइटरशिप में वन मैन है तो आपको कोई होने का सवाल ही नहीं उठता है। ओपन करना है तो आपको कहाँ पे जाके रजिस्टर करना होगा और रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं प्रोप्राइटरशिप के लिए। प्रोप्राइटरशिप के लिए आपको एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। उसके लिए आपको अपना नॉर्मल सा आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह देनी पड़ती है, और जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको करवाना ही पड़ेगा। पर लेते हैं, सपोज़ एक्स, वाई और जेड तीन पर्सन है, तीनों ने मिलकर एक डिसीज़न लिया कि साथ में मिलकर हम एक बिज़नेस करते हैं। अब जो 3 पर्सन है और साथ में मिलकर बिज़नेस करने वाले हैं, तो वैसे बिज़नेस को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म। जो भी बिज़नेस साथ में मिलकर किया जाए उसमें प्रॉफिट और लॉस जो है रहता है वो सब शेयर होता है, लेकिन जो लाइबिलिटी रहती है वो अनलिमिटेड रहती है। इस जैसे हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में देखा कि जो सोल प्रोप्राइटर रहेगा उसकी पर्सनल एसेट्स भी बिक सकती है, सोल्ड आउट हो सकती है, वैसे ही जितने पार्टनर्स रहेंगे अगर लाइबिलिटी अनलिमिटेड है तो पार्टनर्स के भी जो है पर्सनल एसेट्स सोल्ड आउट हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि फॉर्मेशन कैसे होता है इसका। फॉर्मेशन ये एग्जिस्टेंस में ऐसे आता है जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है 2 लोगों के बीच में, 3 लोगों के बीच में। मिनिमम 2 लोग होने चाहिए और मैक्सिमम 100, ठीक है। एक एग्रीमेंट बनता है जिसमें सारी डिटेल्स लिख दी जाती है, सारी कंडीशंस लिख जाती है, कौन कितना शेयर कर रहा है, किसका क्या रोल प्ले होगा, सब कुछ। और दूसरा, इसको पार्टनरशिप को गवर्न करने के लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे रहते हैं कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, और वो सारे पार्टनर्स को सबको फॉलो करना पड़ता है। और कैपिटल्स सब मिलके लगाते हैं, नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी। और इसका भी रजिस्ट्रेशन इसका मैंडेटरी नहीं है, जैसे प्रोप्राइटरशिप में मैंडेटरी नहीं था वैसे ही। हाँ, बट आगे चल के पार्टनर्स की सहमति के साथ अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो ये प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ में भी कन्वर्ट की जा सकती है। अब देखते हैं इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए फर्स्ट डॉक्यूमेंट आपको लगेगा पार्टनरशिप डीड, मीन्स पार्टनरशिप के एग्रीमेंट जो आप लोगों ने बनाई है एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, वो डॉक्यूमेंट्स ऑफ फर्म, पैन कार्ड जो आपका है वो सबके, जितने भी पार्टनर्स हैं सबके पैन कार्ड। एड्रेस प्रूफ ऑफ फर्म, ये नोट कर लीजिए कि एड्रेस प्रूफ आपका ज़रूरी नहीं कि आपको कमर्शियल जगह पे, आप आपके रेसिडेंस से भी कर सकते हैं। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होता है। नॉर्मल से फॉर्मेलिटीज़ होती है और उसको फुलफ़िल करना पड़ता है। कंपनी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये ऐसे तरीके की कंपनी है जो पहले से एग्जिस्टेंस में नहीं है। ये एक बहुत ही न्यू कंसेप्ट है जो 2013 कंपनीज एक्ट से एग्जिस्टेंस में आई है। इसकी वजह से कोई सिंगल इंसान भी कंपनी खोलना चाहे तो खोल सकता है। अब थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में जाते हैं, इसका ओरिजिन क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, ये देखते हैं। पहले क्या होता था, अगर कोई इंसान सोचता था कि जो है मुझे कंपनी खोलनी है तो उसको परमिशन ही नहीं मिलती थी, क्योंकि पब्लिक कंपनी खुले तो 2 लोगों से खुलेगी मिनिमम, और अगर प्राइवेट खोलनी है तो 7 लोग से। तो अब कहाँ से लाए, कैसे खोले।
तो और यूजुअली हस्बैंड्स क्या करते थे, वाइफ को लेके आते थे कि नाम के लिए तुम वहाँ पे रहो, आर्टिफिशियल पर्सन के जैसे। बट ये भी तो एक ज़बरदस्ती का ही रिलेशन हुआ ना। तो फिर कंपनी के मन में ये कॉन्सेप्ट चल रहा था कि क्यों ना हम वन पर्सन कंपनी लाएं, को इंट्रोड्यूस करें। जो लोग इधर उधर जाते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप में करते हैं, ज़्यादा अगर हम कंपनी का कंसेप्ट लाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंगेज होंगे और कंपनी की ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एज़ कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप ज़्यादा है, क्योंकि लीगल फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा हैं। गवर्नमेंट के दिमाग में आई और गवर्नमेंट ने ऐसे सोसाइटीज़ का भी रेफरेंस लिया, कंट्रीज़ का रेफरेंस लिया जहाँ पर ये ओपीसी का कंसेप्ट पहले से चल रहा था। फिर गवर्नमेंट ने बोला नहीं, हमारे भी कंट्री में 3 तरह की कंपनी की, पब्लिक प्राइवेट तो पहले से चल रही थी, अब ओपीसी भी चलेगी, वन पर्सन कंपनी। तो फिर ये कंसेप्ट लाया और ये कंसेप्ट का अब हम देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट होता है प्राइवेट कंपनी। ये प्राइवेट है क्योंकि वो सिंगल ओनर है, बट और सिंगल ओनर है, वही डायरेक्टर है, वही कंट्रोलर। बेसिकली ये सोल प्रोप्राइटरशिप का रिप्लेसमेंट है। सोल प्रोप्राइटरशिप तो इजी गोइंग कोई भी खोल सकता है कैसे भी, बट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और लीगल ऑब्लिगेशंस कुछ हैं जो आपको ये करना पड़ेगा। और सेकेंड पॉइंट है सिंगल मेंबर है। अब आपके बीइंग अ स्टूडेंट आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अगर कोई मर गया तो जो ओनर है वो मर गया तो क्या कंपनी एग्जिस्टेंस में रहेगी, क्योंकि इसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक क्लॉज दिया गया है नॉमिनी। जैसे आप बैंक में नॉमिनी लिखते हैं वैसे ही आपको एक नॉमिनी लिखना पड़ेगा। अगर ओनर की किसी भी बाय चांस डेथ होती है तो जो नॉमिनी है वो उसको टेक ओवर करेगा या उसको हैंडल करेगा, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी तो रहेगी इसकी, और लाइबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होगी। बट कैपिटल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब नहीं किया है कि आपको कितना इसमें लगेगा। बहुत ही मिनिमम कैपिटल से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और अब हम देखेंगे इसका रजिस्ट्रेशन में जो सोल प्रोप्राइटरशिप के इसमें डॉक्यूमेंट्स लगते थे वही सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और अब प्राइवेट और पब्लिक कंपनी भी देखते हैं कि कैसे रजिस्टर होती है। डॉक्यूमेंट्स वही लगेंगे, पैन कार्ड या पासपोर्ट, अगर एनआरआई है तो उसका पासपोर्ट, स्कैन ड्राइविंग लाइसेंस और ये सब, स्टेटमेंट बैंक के, मोबाइल या लैंडलाइन बिल, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और सिग्नेचर, ठीक है। और जो भी रजिस्ट्रेशन होता है इसका मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ अफेयर्स के साइट पे जाके होता है। रजिस्ट्रेशन एमसीए में होता है, जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, चाहे वो फिर प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो या ओपीसी ही क्यों ना हो, सारे इसके रजिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट ऑफ अफेयर्स में होते हैं। सबसे पहले हमने बोला था 3 टाइप्स की कंपनी होती है, प्राइवेट, पब्लिक और ओपीसी। यहाँ पर प्राइवेट इसलिए पहले देख रहे हैं, रीज़न बिहाइंड कि प्राइवेट कंपनी जब तक आपको नहीं समझ में आएगी तब तक आपको पब्लिक नहीं समझेगी, क्योंकि पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में ये लिखा गया है कि वो कंपनी जो प्राइवेट नहीं होती वो पब्लिक होती है। तो पहले आपको प्राइवेट कंपनी का मतलब समझना है, फिर उसके बाद हम तभी आपको पब्लिक कंपनी समझ में आएगी। प्राइवेट कंपनी में क्या लिखा हुआ है एज़ पर सेक्शन दिस। पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप सबको कभी भी कोई भी डेफिनेशन का सेक्शन याद करना हो तो सबसे शॉर्टकट ट्रिक है कि आप सेक्शन 2 लिख दीजिए, क्योंकि जितने भी एक्ट्स हैं उसकी जो डेफिनेशन दी गई है वो सेक्शन 2 में दी गई है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में जो डेफिनेशन दी गई है उसके हिसाब से लॉ क्या बोलता है कि मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 200, और एक्सक्लूडिंग प्रेजेंट एंड पास्ट शेयर होल्डर। ऐसे एम्प्लॉयज़ जिनके पास शेयर होल्डर हैं बट वो अभी मेंबर नहीं हैं लगा सकते हैं, जो आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, स्पाउस या सिबलिंग्स जो भी है वो लगा। आप जनरल पब्लिक से पैसे नहीं कलेक्ट कर सकते, ये रिस्ट्रिक्टेड है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। और जो आपका सबसे मेन पॉइंट है कि जब आपके कंपनी का नाम एंड हो रहा है वहाँ पे आपको प्राइवेट लिमिटेड लगाना है, पीवीटी लिमिटेड। सपोज एबीसी कंपनी है तो वो सिर्फ एबीसी नहीं रहेगी, एबीसी के आगे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। पब्लिक कंपनी में एबीसी लिमिटेड रहता है और प्राइवेट कंपनी में एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। तभी तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है। और मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड रहता है। पहले तो भी 1 लाख प्रीवियसली था, बट अब ओमिट कर दिया गया 2013 के एक्ट से।
लिमिटेड कंपनी। सी अभी हमने प्राइवेट कंपनी के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि हम लोगों से पैसा नहीं मांगते, जनरल पब्लिक से हम पैसा नहीं मांगते। जो हमारे जानकार लोग रहते हैं, हम लोग प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा मामला उल्टा है। यहाँ पे जनरल पब्लिक को इनविटेशन दिया जाता है कि आइए हमारे शेयर्स पे पैसे इन्वेस्ट करिए। जो भी कर सकते हैं पब्लिक कंपनी में, वो नॉर्मल पब्लिक्स को इनवाइट करते हैं। कंपनी रहती है गवर्नड अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, और कोई लिमिट नहीं रहती है मेंबर्स की। 5 लाख रुपीज़ कैपिटल के पेडअप से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अ पब्लिक कंपनी इज़ अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ये एक टाइप की डेफिनेशन नहीं है। मतलब ये है कि आप पहले, इस डेफिनेशन से आप क्या समझ सकते हैं कि आप पहले प्राइवेट कंपनी के बारे में पढ़ के आइए, फिर ही आपको पब्लिक कंपनी समझेंगे। जोक्स अपार्ट, बट पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 शेयर होल्डर्स चाहिए, बट मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। और नो रिस्ट्रिक्शंस, ट्रांसफरेबिलिटी में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जैसे हमने प्राइवेट कंपनी में देखा था कि रिस्ट्रिक्शन है, हम जनरल पब्लिक को नहीं देते थे। यहाँ पे उल्टा है कि आइए किसी को भी कभी भी शेयर दे सकता है, जनरल पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं। ये सब प्राइवेट कंपनी में नहीं था, रिस्ट्रिक्शंस थे, बट यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। सो ये था हमारा पब्लिक कंपनी का कॉन्सेप्ट, सारी कंपनीज का कॉन्सेप्ट था। अब हम देखेंगे पब्लिक कंपनी कैसे रजिस्टर्ड होती है एमसीए में। आपको एमसीए के पोर्टल पे जाना है, वहाँ पे आपको आइडेंटिटी प्रूफ जो शेयर होल्डर्स के हैं, एड्रेस प्रूफ सब देने हैं, और वहाँ पे आपको सबमिट करना। अगर एनओसी है लैंडलॉर्ड के रेंटेड है तो वो भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। तब आपको जाके इनकॉर्पोरेशन को समझा होगा। ये टॉपिक नहीं समझा होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ पे आप कमेंट करें। कोई भी प्रॉब्लम हो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।